औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना। सुप्रिया, जो 3 साल के बेटे की मां है, उसकी शादी हुए 5 साल हो चुके थे। सुप्रिया अपने आप को दुनिया और अपने बच्चे के सामने जितना मजबूत दिखाती थी, उतनी ही वो अंदर से खोखली और कमजोर हो चुकी थी। शरीर उसका तंदुरुस्त दिखता था, पर कोई था जो उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह तोड़ रहा था, कमजोर करने पर तुला हुआ था। सुप्रिया अपने पति से बहुत प्यार करती थी, पर उसका पति इंसान के रूप में हैवान था, जो उसे हर वक्त रोने के लिए मजबूर करता था। सुप्रिया शादी के बाद जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। वो शादी से पहले बहुत ही मजबूत दिखने वाली और मजबूत इरादों वाली लड़की थी। सबके दिल को कैसे जीतना है, उसे बहुत अच्छे से आता था। पर क्या वजह थी सुप्रिया ये सब सह रही थी? वो सोचती थी कि आखिर वो क्यों ये सह रही है। शायद इसका जवाब उसे भी नहीं पता था, पर कहीं फिर भी उसके दिल में भी ये आग कहीं न कहीं सुलग रही थी। पर न जाने क्यों वो हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। सुप्रिया का पति सुप्रिया को पैर की जूती समझता था। हर वक्त उसे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसे अपने हाथ की कठपुतली समझता था। चाहता था कि सुप्रिया उसकी गुलाम है। जब वो कहेगा नाचेगी, जब वो कहेगा उठेगी, जब वो कहेगा सोएगी। वो उसकी आत्मा तक को रौंद कर रख दिया था। पहले पहले सुप्रिया इसका विरोध करती थी, लेकिन जब उसका बेटा आया तो वो अपने बेटे के लिए जीने लगी। पर सुप्रिया का पति अब तो जानवर बन चुका था, जो उसे नोच खाने को तत्पर था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो सब छोड़ सहने लगी। लेकिन उसके पति का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। वो और उसको परेशान करने लगा। हद तो तब बढ़ गई जब एक दिन उस हैवान ने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। वो उसे कुछ करता कि उससे पहले सुप्रिया बीच में आ गई और वो बोली, बस अब बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म। परेशान हो गई हूँ तुमसे। जब तक तुम मेरे साथ कर रहे थे ठीक था। मैंने उसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन आज जब मेरे बेटे की बात आई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। शायद मुझे पहले ही चुप नहीं रहना चाहिए था, हार नहीं मानना चाहिए थी, मगर अपने माँ बाप और अपने बेटे के लिए चुप रही। सोचा शायद तुम बदल जाओ, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं किससे उम्मीद भी कर रही थी? ये तो इंसान के रूप में जानवर है। आज उसे उसका जवाब मिल गया था कि वो अब तक क्यों सब सह रही है। उसका पति बोला, चुप हो जा, बहुत बोल चुकी, कब से सुने जा रहा हूँ। सुप्रिया बोली, अभी नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। औरत को कमजोर समझने की गलती मत करना। जब तक औरत चुप है, सब सह रही है, तब तक सब ठीक। लेकिन जब औरत ने अपनी सीमा तोड़ी, प्रलय आ जाएगा। क्योंकि औरत ही प्रकृति है, शक्ति है, दुर्गा है और काली भी है। औरत प्रकृति बनकर संरचना करती है, सृजन करती है, और वही औरत जरूरत पड़ने पर दुर्गा और काली बनकर तुम जैसे जानवर का संहार भी कर सकती है। इसलिए औरत को कभी भी कमजोर समझने की गलती मत करना। उसके बाद अंत में पुलिस भी उसके पति को पकड़कर ले जाती है और अब सुप्रिया अपने बेटे के साथ चैन की सांस लेती है।